तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वी पाइज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए एक बार फिर लेकर आ गए हैं एक धमाकेदार वीडियो जो आपकी तैयारी को बूस्टअप कर देगा। बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। इस वीडियो में हम जो हमारी सीरीज चल रही थी उससे आगे का पोर्शन देखेंगे। हमने 12th एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। जो 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसको हम इन डिटेल स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एक किसी चीज़ों को छोड़कर एक एक कंटिन्यू वीडियो बनाने की बजाय एनसीईआरटी ने जो सब टॉपिक्स दिए हैं उन सब टॉपिक्स के अनुसार आपको कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, 3 वीडियो पहले डाल दिए गए हैं, उनसे आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये है 4th वीडियो, वीडियो नंबर 4, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी के सब टॉपिक 1.2.3 पॉलिनेशन, परागण। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक पॉलिनेशन, पॉलिनेशन परागण, पॉलिनेशन परागण। पॉलिनेशन, सबसे पहली बात, पॉलिनेशन है क्या? देखो, एंथर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो गाइनोसियम या पिस्टिल के स्टिग्मा पार्ट तक पहुंचते हैं। तो पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना ही पॉलिनेशन है। यानी पराग कोश से परागकण और वर्तिकाग्र तक पहुंचे, ये प्रक्रिया ही परागण कहलाती है। इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, डेफिनेशन तो द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। बट यहां पर एनसीईआरटी एक टर्म यूज करती है, सैड फ्रॉम द एंथर। ठीक है, सैड फ्रॉम द एंथर, यानी इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूं हिंदी में, पराग कोश से झड़ने के पश्चात, पराग कोश से झड़ने के पश्चात, ठीक है, कहां पहुंचेंगे वो पोलन ग्रेन? टू द स्टिग्मा, टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, पिस्टिल के स्टिग्मा पार्ट तक पहुंचेंगे। मतलब जो पराग कोश है उस पराग कोश से परागकण झड़ने के पश्चात वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचने की प्रक्रिया ही परागण कहलाती है। समझ में आई बात आपको? हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी भी समझ सकते हैं, अच्छे से समझ में आ रही है बात? मतलब पराग कोश से परागकण झड़े और वर्तिकाग्र तक पहुंचे, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? परागण कहेंगे भैया। समझ में आई बात? अब देखो, सबसे पहली बात, क्यों परागण की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम फ्लावर में अगर मेल गैमीट, फ्लावर में मेल गैमीट, ठीक है, एंड फीमेल गैमीट दोनों की ही बात करें तो दोनों ही मोटाइल नहीं है, खुद मूवमेंट नहीं कर सकते। समझ में आई बात? दोनों नॉन मोटाइल है, दोनों नॉन मोटाइल है, इसीलिए इनको किसकी रिक्वायरमेंट हुई? पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट हुई। समझ में आई बात? इसलिए इनको किस चीज की रिक्वायरमेंट हुई? पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन हमने अच्छे से समझ ली। अब हम आगे चलते हैं। आगे है काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी परागण के प्रकार। आगे क्या है? परागण के प्रकार हैं भैया। आगे परागण के प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन यानी परागण के प्रकार, परागण के प्रकार। अब किस आधार पर इन्हें डिवाइड किया है हमने? तो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी परागण के स्रोत के आधार पर किया है। परागण के स्रोत के आधार पर किया है, ध्यान देना। किस आधार पर हमने या एनसीईआरटी ने इसे क्लासिफाई किया है? परागण के स्रोत के आधार पर किया है। तो इसके 3 टाइप हैं,
या 3 काइंड्स हैं। फर्स्ट ऑटोगेमी, सेकंड गेटोनोगेमी एंड थर्ड जेनोगेमी। ये 3 टाइप है, ध्यान देना। ऑटोगेमी, देन गेटेनोगेमी, देन जेनोगेमी। इनको हम इन डिटेल समझते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में देखो क्या होगा, कोई एक फ्लावर है, उसके पोलन ग्रेन यानी उसके एंथर से निकलने वाले पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जाए। यानी ये फ्लावर है, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन अपनी ही स्टिग्मा पर अगर जाते हैं तो आप इसे कहोगे ऑटोगेमी। हिंदी में जिसे कहा जाता है स्वयुग्मन। क्या कहा जाता है? स्वयुग्मन। समझ में आई बात? हिंदी में इसे स्वयुग्मन कहा जाता है, स्वपरागण भी कहते हैं, स्वपरागण भी कह देते हैं। बट एनसीईआरटी इसे स्वयुग्मन कह रही है, ध्यान देना इस बात का। एनसीईआरटी क्या कह रही है? स्वयुग्मन कह रही है। तो इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन होगी पोलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर। पोलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर इज नॉन एज ऑटोगेमी, उसको कहेंगे ऑटोगेमी। अब ऑटोगेमी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इसकी रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो सीधी सी बात है कि एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर और जो स्टिग्मा है वो वेरी क्लोज होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, दोनों पास पास होने चाहिए। अगर दोनों पास पास नहीं होंगे तो पोलन ग्रेन कैसे पहुंचेंगे? सीधी सी बात है। अगर दोनों पास पास नहीं होंगे तो पोलन ग्रेन नहीं पहुंच पाएंगे। दोनों का पास पास होना बहुत एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ध्यान देना। समझ में आई बात? दूसरी बात, कुछ पॉइंट एनसीईआरटी ने और डिस्कस किए हैं कि ऑटोगेमी के लिए कुछ प्लांट्स में एडेप्टेशन होते हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ प्लांट ऐसे हैं जो 2 तरह के फ्लावर रखते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स हैव 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, 2 तरह के फ्लावर रखते हैं। वो फ्लावर कौन कौन से हैं? एक तो है कैस्मोगेमस फ्लावर, कैस्मोगेमस फ्लावर, ठीक है, जिनको हिंदी में एनसीईआरटी ने कहा है उन्मिल परागणी पुष्प, उन्मिल परागणी पुष्प। ये आपको क्लियर दिख रहे हैं? उन्मिल परागणी पुष्प आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनकी क्या स्पेशलिटी है? ये भैया ओपन फ्लावर होते हैं, ओपन होते हैं। ओपन फ्लावर का मतलब इनमें एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं। एंथर और स्टिग्मा खुले रहते हैं, एक्सपोज होते हैं, ठीक है। दूसरी तरह के फ्लावर ये रहे क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, जिनको हिंदी में कहा गया है अनुन्मिल्य परागणी पुष्प। अनुन्मिल्य परागणी पुष्प कहा गया है, हिंदी में इन्हें अनुन्मिल्य परागणी पुष्प कहा गया, ध्यान देना। ये क्लोज होते हैं, ये क्लोज्ड होते हैं। अब क्लोज होने का मतलब एंथर और स्टिग्मा जो पार्ट है वो ओपन नहीं होता। अब ओपन नहीं होता तो उसके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, कौन सा? ऑटोगेमी का। वो ऑटोगेमी से ही पॉलिनेशन कर सकते हैं। समझ में आई बात? ये है इसके लिए एग्जाम्पल। ये जो प्लांट आपको दिखाया हुआ है ये एनसीईआरटी ने भी मेंशन कर रखा है, एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी ने। ये जो प्लांट है ये है कोमेलिना प्लांट, कोमेलिना, ठीक है, कनकोआ, हिंदी में जिसे कनकोआ कहा गया है, कनकोआ। कुछ और एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं, वो कौन कौन से हैं?
वायोला, जिसका कॉमन नेम है पेंसी। मैं बार बार आपसे कहूँगा, एनसीईआरटी जो जो चीज़ें दे रही है, किसी भी टॉपिक को, किसी भी छोटे से पॉइंट को भी हमने नहीं छोड़ना है। क्योंकि मान लो हम ये जो है वायोला तैयार करके जाएं और पेंसी के नाम से क्वेश्चन आ जाए तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ग्रुप्स पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो वायोला, जिसका सब नेम है, कॉमन नेम है पेंसी। एक एग्जाम्पल दिया है ऑक्जेलिस। ठीक है, एक एग्जाम्पल क्या दिया है, ऑक्जेलिस। तो ये एग्जाम्पल दिए कोमेलिना, वायोला, पेंसी और ऑक्जेलिस, ये एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, ये क्या है, ये जो है दो तरह के फ्लावर रखते हैं। कौन कौन से, कैस्मोगेमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ठीक है, कैस्मोगेमस फ्लावर ओपन रहेंगे। ये कनकोवा कोमेलिना का प्लांट एनसीईआरटी ने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, डायग्राम दिखा रखा है। तो ये जो एरी फ्लावर हैं, ये है कैस्मोगेमस फ्लावर, ओपन रहते हैं, इनमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड रहते हैं। देन क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ये क्लोज्ड रहते हैं। तो इनके पास एक ही ऑप्शन, ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, इनके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, कौन सा, ऑटोगेमी का। चलो नेक्स्ट आता है सेकेंड टाइप, गेइटेनोगेमी। सेकेंड टाइप आता है गेइटेनोगेमी, जिसको एनसीईआरटी कह रही है सजात पुष्पी परागण। हिंदी में एनसीईआरटी कह रही है सजात पुष्पी परागण। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो हम इन जनरल इसको समझना चाहें तो इसमें क्या होगा, इसमें पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, लेकिन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर नहीं पहुंचेंगे, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचेंगे। लेकिन वो दूसरा फ्लावर उसी प्लांट पर होना चाहिए। यानी एक पुष्प के परागकण उसी पादप पर स्थित दूसरे पुष्प पर पहुंचना सजात पुष्पी परागण कहलाता है। यानी अगर डेफिनेशन की बात करूं, इसके डेफिनेशन की, तो हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, to the stigma of another flower on the same plant। ध्यान रखना, on the same plant, नोट करते टाइम सेम प्लांट के नीचे अंडरलाइन कर लो भैया। ठीक है, अनदर फ्लावर, ठीक है, अनदर फ्लावर को भी अंडरलाइन कर सकते हो, बट सेम फ्लावर को अंडरलाइन, सेम प्लांट को अंडरलाइन रखना। मतलब पोलन ग्रेन, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, बट वो दूसरा फ्लावर उसी सेम प्लांट पर होना चाहिए, ये सबसे बड़ी कंडीशन है। देन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड गेइटेनोगेमी। इसको क्या कहेंगे, गेइटेनोगेमी कहेंगे। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, एनसीईआरटी मेंशन कर रही है, गेइटेनोगेमी में हम बात करें तो ये जेनेटिकली, गेइटेनोगेमी जो है वो जेनेटिकली, जेनेटिकली इसे हम अगर देखें तो ये ऑटोगेमी है। जेनेटिकली तो ये ऑटोगेमी है, स्वयुग्मन है, लेकिन ये फंक्शनली, फंक्शनली ये क्या है, फंक्शनली ये एक तरह का क्रॉस पोलिनेशन है। फंक्शनली ये क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है भैया, एक तरह का, ध्यान दें, फंक्शनली ये क्रॉस पोलिनेशन है, एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, तो इस पॉइंट को आप भी ना भूलें। ये फंक्शनली क्या है, फंक्शनली ये क्रॉस पोलिनेशन है, बट जेनेटिकली ये ऑटोगेमी है या सेल्फ पोलिनेशन। समझ में आई बात आपके, यानी एक फ्लावर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचे तो उसे आप क्या कहोगे, उसे हम कहेंगे गेइटेनोगेमी या सजात पुष्पी परागण। समझ में आई बात, फ्लावर दूसरा है लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो सब नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, ये गेइटेनोगेमी है। अब नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप आता है जेनोगेमी, जिसको हिंदी में कहा गया है पर निषेचन। इन जनरल इसको हम कह सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन।
क्रॉस पोलिनेशन। इन जनरल हम इसको क्या कह सकते हैं? क्रॉस पोलिनेशन कह सकते हैं। पर निषेचन, क्रॉस पोलिनेशन, जेनोगेमी। ठीक है, इसमें क्या होगा? एक प्लांट पर कोई फ्लावर है, उससे पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर, और वो दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट पर होना चाहिए। ठीक है, दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचेंगे तो उसे हम पर निषेचन या जेनोगेमी कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ pollen grains to the stigma of a different plant, to the stigma of a different plant। ध्यान रखना, मतलब एक किसी प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, डिफरेंट प्लांट, तो उसे हम कहेंगे जेनोगेमी। उसे क्या कहेंगे? जेनोगेमी। अब जेनोगेमी की सबसे बड़ी एक स्पेशलिटी क्या है? यहाँ पर प्लांट चेंज हो गया है, ध्यान देना, दूसरा प्लांट आ गया है। इट मीन्स पोलन ग्रेन को ट्रेवल करके जाना है। दूसरी बात, प्लांट भी चेंज हुआ है, तो कुछ कैरेक्टर में डिफरेंसेज आते हैं कंटिन्यूस, कुछ आनुवांशिक लक्षणों में कुछ कुछ परिवर्तन, धीरे धीरे परिवर्तन आते रहते हैं, जिससे नई स्पीशीज जनरेट होती है, यानी चेंजेज आगे पास होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यही एक एक तरह का पॉलिनेशन है, जिसमें आप कह सकते हो कि जेनेटिकली डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं जेनेटिकली डिफरेंसेस भी क्रिएट होंगे, साथ ही साथ तो वो डिफरेंसेस पोलन ग्रेन्स में भी शो होंगे। ठीक है, तो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये कहाँ पहुंचते हैं? इनका पॉलिनेशन होता है, मतलब जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स जो है उनका पॉलिनेशन जेनोगेमी से होता है। भैया ध्यान देना इस बात का, समझ में आई बात? ये है जेनोगेमी। चलो साहब, ये क्या है? जेनोगेमी। अब हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जब होता है, मतलब ये कोई फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इनको पोलन ग्रेन को यहां तक पहुंचना है या किसी अदर फ्लावर तक पहुंचना है, दोनों ही कंडीशन में इनको एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऑटोगेमी में तो चलो एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट गेटेनोगेमी एंड जेनोगेमी, इन दोनों में भाई, ऑटोगेमी तो ठीक है, हो जाएगा, ऑटोगेमी में तो हो जाएगा, ऑटोगेमी में तो एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट गेटेनोगेमी और जेनोगेमी, इन दोनों में एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हम एजेंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी इसको हम कह सकते हैं परागण के अभिकर्मक, परागण के अभिकर्मक। ठीक है, परागण में जो सहायता करते हैं, इनको एनसीईआरटी अभिकर्मक या कारक भी बोल रही है, ध्यान देना, अभिकर्मक या कारक भी। ये दो तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट एबायोटिक एजेंट्स, देन सेकंड बायोटिक एजेंट्स। नॉर्मल सी बात है, एबायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, फिजिकल एजेंट्स होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट बायोटिक एजेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे, सीधी सी बात है। तो देखते हैं सबसे पहले एबायोटिक एजेंट्स को। एबायोटिक एजेंट्स, एबायोटिक एजेंट्स में हम सबसे पहले बात करें तो हम बात करेंगे विंड की। किसकी बात करेंगे? विंड। समझ में आई बात? विंड, विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे हम कहेंगे एनेमोफिली। ये टर्म याद रखना भैया, एनेमोफिली। हिंदी में जिसे कहा जाएगा वायु परागण, हिंदी में कहा जाएगा वायु परागण।
ठीक है, इट मीन्स पॉलिनेशन थ्रू एयर। समझ में आई बात? नॉर्मल सी बात है ये तो। विंड है तो पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा? एयर के थ्रू होगा। अब एयर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट पॉलन ग्रेन्स में होनी चाहिए, स्टिग्मा में भी होनी चाहिए। इट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर के दोनों पार्ट में कुछ न कुछ एडेप्टेशन होना चाहिए। वो एडेप्टेशन एनसीईआरटी ने क्या कहा है, नॉर्मली क्या होते हैं? सबसे पहली बात यहां पर कहा गया है कि pollen grains must be लाइट, हल्के होने चाहिए। पोलन ग्रेन हल्के होने चाहिए ताकि विद एयर या बाई एयर वो मूव कर सके। तो लाइट एंड नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी, ध्यान देना, लाइट होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए। समझ में आई बात? नॉन स्टिकी मतलब चिपचिपाहट रहित, हल्के एवं चिपचिपाहट रहित होने चाहिए। अब स्टिग्मा में भी कोई न कोई एडेप्टेशन होना चाहिए। स्टिग्मा, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, एडेप्टेशन वगैरह, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ये छोटी छोटी बातें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है, हमें वहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट ढूंढना पड़ जाता है। तो वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा मायने रखती है। एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि आप भीड़ में थोड़ा पीछे चले जाएंगे। तो हमें कोई गलती नहीं करनी है, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपके बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, तो स्टिग्मा के लिए क्या एडेप्टेशन बताएं? लार्ज, स्टिग्मा का लार्ज होना चाहिए एंड फीदरी, लार्ज एंड फीदरी होनी चाहिए स्टिग्मा। फीदरी यानी पंखनुमा। ठीक है, समझ में आई बात? इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कौन को मक्का का भुट्टा जो देखा है आपने, मक्का का भुट्टा जो देखा है वो इसका ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है। ध्यान रखना, इसके दो एग्जाम्पल है, एक तो मक्का और दूसरा अभी हम डिस्कस करेंगे मक्का का भुट्टा। ठीक है, उसमें आपने देखे हैं टेसल्स, मक्का के भुट्टे में होते हैं टेसल्स। ठीक है, जिसको एनसीईआरटी ने हिंदी में कहा है फुंदले, टेसल्स। मतलब ये देखो, यहाँ आपको जो मक्का का भुट्टा दिखाई दे रहा है उसमें ये जो फुंदले निकल रहे हैं, ये जो बाल जैसे, हम जब मक्का का भुट्टा खाते हैं, मक्का का भुट्टा जो हम बाहर से सिकवा के खाते हैं वो नहीं, उससे पहले भुनवा के खाते हैं वो नहीं, उससे पहले जब हम कच्चा भुट्टा लाते हैं, कच्चा मक्के का भुट्टा, उससे बाहर हल्के हल्के सुनहरे गोल्डन कलर के बाल जैसी स्ट्रक्चर बाहर निकली होती है, वो है टेसल्स। वो एक्चुअल में क्या है? वो एक्चुअल में स्टिग्मा और स्टाइल है। वो स्टाइल, लंबी स्टाइल और आगे उसके स्टिग्मा है। तो वो एक्चुअल में टेसल्स क्या है? स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टिग्मा एंड स्टाइल है वो एक्चुअल में। ध्यान देना, समझ में आई बात? वो करते क्या है? वो पोलन ग्रेन को ट्रैप करते हैं। पोलन ग्रेन कहाँ से आते हैं? पोलन ग्रेन थ्रू विंड आते हैं। ठीक है, वो कहाँ से आते हैं? विंड के थ्रू आते हैं। समझ में आई बात? इसको हिंदी में एनसीईआरटी ने फुंदले या टेसल्स कहा है, तो ध्यान रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है नीट में। ठीक है, पीवाईक्यू के तौर पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। देखो यहाँ पर दिया है नीट 2023 यानी नीट 2023 में ताज़ा तरीन क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कब? मक्का के भुट्टे में टेसल्स का क्या फंक्शन है या क्या कार्य है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन टू ट्रैप पोलन ग्रेन, सेकेंड ऑप्शन टू डिस्पर्स पोलन ग्रेन, थर्ड ऑप्शन टू प्रोटेक्ट सीड्स, फोर्थ ऑप्शन टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, कोशिश किया करो। अभी आप पढ़ के आए हो, यहाँ पर ये जो टेसल्स है इनका मेन फंक्शन क्या है? ये पोलन ग्रेन को ट्रैप करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन को ट्रैप करने के काम में आते हैं टेसल्स। ये फुंदले बाहर निकले रहते हैं, जो पोलन ग्रेन यानी परागकण वायु के साथ बहकर आते हैं, उनको ये ट्रैप करने का कार्य करते हैं। ठीक है,
समझ में आई बात आपकी। दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल है ग्रास। अनदर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ग्रासेस, इनमें भी थ्रू विंड पॉलिनेशन होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं, तो आपको भी इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। कॉर्न, कॉर्न कब और ग्रासेस, ठीक है। चलो साहब अब आगे चलते हैं। अगला, फर्स्ट एबायोटिक हमने देख लिया विंड, सेकंड हम देखेंगे वाटर। सेकंड इज वाटर, ठीक है। और अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, देन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली। हिंदी में कहेंगे जल परागण। हिंदी में क्या कहेंगे, जल परागण। हिंदी में इसे जल परागण कहेंगे। सबसे पहली बात एनसीईआरटी मेंशन कर रही है भैया, तो ये बहुत ही दुर्लभ परागण है। इट मीन्स क्वाइट रेयर पॉलिनेशन। दुर्लभ परागण है भैया, क्वाइट रेयर पॉलिनेशन है। समझ में आई बात। क्या रेयर क्यों है, बिकॉज इसमें दिया है लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा, ठीक है। 30 जेनेरा तक लिमिटेड है, और वो भी मोस्टली मोनोकोट्स। मोस्टली मोनोकोट्स, ध्यान देना, एक बीजपत्री। मुख्यतया एक बीजपत्रियों में जल परागण पाया जाता है। तो इसको एनसीईआरटी की लाइन है, सीरियस लेना है भैया। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर एनसीईआरटी ने कहा है वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, ये ध्यान रखना, फ्रेश वाटर के प्लांट है। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है फ्रेश वाटर के प्लांट है, तो आपको भी ध्यान रखना है। समझ में आई बात। वैसे भी फ्रेश वाटर के प्लांट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर दिया है सी ग्रासेस। सी ग्रासेस लाइक जोस्टेरा। इसके हैबिटाट की बात करें तो ये मेराइन वाटर, मेराइन वाटर, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला फ्रेश वाटर हैबिटाट है, और जोस्टेरा मेराइन वाटर हैबिटाट। ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आई बात। अब सबसे बड़ी बात, यहां पर पोलिनेशन जब होगा, यानी पोलन ग्रेन्स जो है वो वाटर में डिस्पर्स किए जाएंगे। अब वाटर में अगर पोलन ग्रेन डिस्पर्स किए जा रहे हैं तो पोलन ग्रेन के लिए कुछ एडेप्टेशन बताया है, ठीक है। क्या एडेप्टेशन बताया है कि दीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, भाई वेटिंग एटमॉस्फेयर में है, बाय ए म्यूसिलेजिनस कवरिंग। इनके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है इन पर, यानी श्लेष्मक आवरण पाया जाता है। किस पर, श्लेष्मक आवरण, पोलन ग्रेन पर। साथ ही साथ ये वाटर करंट के साथ फ्लो हो सके, पैसिवली मूव कर सकें, इसलिए इनकी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने कही है रिबन लाइक, रिबन लाइक, ठीक है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग एंड रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स होते हैं, ध्यान देना। ये चीजें दी है, समझ में आई बात आपके। इनकी चीजों को ध्यान रखेंगे आप एनसीईआरटी की, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात, वाटर हाइड्रोफिली, जल परागण, ये बहुत कम पाया जाता है, क्वाइट रेयर पॉलिनेशन, ठीक है। लिमिटेड अबाउट 30 जेनेरा और मोस्टली मोनोकोट्स। एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला फ्रेश वाटर, देन जोस्टेरा मेराइन वाटर। पोलन ग्रेन में एडेप्टेशन म्यूसिलेजिनस सीथ या म्यूसिलेजिनस कवरिंग एंड रिबन लाइक स्ट्रक्चर, श्लेष्मक आवरण का पाया जाना ताकि परागकण जल में खराब ना हो, और साथ ही साथ फीते नुमा परागकण पाया जाना, ठीक है। समझ में आई बात। अब हम देखें
तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज नोट करने की है, हमने विंड एंड वाटर इनके थ्रू पॉलिनेशन देख लिया। इन दोनों ही पॉलिनेशन में ध्यान देना एक चीज क्या है कि शार्प कलर की और नेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आई बात? इट मीन्स शार्प कलर एंड नेक्टर एब्सेंट इन विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स। जो विंड और वाटर से पोलिनेट होते हैं उन फ्लावर में ना तो शार्प कलर की रिक्वायरमेंट है ना कोई नेक्टर की रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? क्योंकि वो विंड और वाटर के थ्रू पोलिनेट हो रहे हैं, उनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना। यहां पर इसका रीजन भी एनसीईआरटी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रही है, इसका रीजन क्या है? तो रीजन हम सीधा सा आंसर दे सकते हैं। रीजन की बात करें तो बिकॉज दे डोंट नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट को इनको अट्रैक्ट नहीं करना, इसलिए इसमें ये नेक्टर और शार्प कलर नहीं फॉर्म करते। समझ में आई बात? तो ये है विंड एंड वाटर एबायोटिक एजेंट्स। अब हम देखेंगे बायोटिक एजेंट्स। समझ में आई बात? यानी जैविक अभिकर्मकों की बात करें तो जैविक अभिकर्मकों में हम बात करें तो बी। समझ में आई बात? बी यानी मधुमक्खियां, ठीक है? बीज मधुमक्खियां। सबसे बड़ी बात, मधुमक्खियों के लिए मोस्ट डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटर होती है। सबसे ज्यादा अगर जैविक परागण कोई करता है तो मधुमक्खियां करती है। समझ में आई बात? तो मोस्ट डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटर, मोस्ट डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटर कौन है? बीज मधुमक्खियां। और कौन कौन करते हैं भैया? सीधी बात है, बटरफ्लाईज भी करती हैं, ठीक है? बटरफ्लाईज भी करती हैं। देन मोथ भी करते हैं, पतंगे मोथ भी करते हैं, ठीक है? फिर हम बात करें तो बर्ड्स भी करते हैं, बर्ड्स में एग्जाम्पल दिया है क्या? लाइक हमिंग बर्ड एंड सनबर्ड्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। हमिंग बर्ड हो गया, सनबर्ड हो गया, ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है? देन और कौन करता है? बैट्स भी पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, बैट्स, ठीक है? जो फ्रूट्स को फूड के रूप में इंटेक करती हैं वो बैट्स पॉलिनेशन करती हैं, ठीक है? समझ में आई बात? बैट्स हो गया। फिर हम बात करें यहाँ पर प्राइमेट्स, एनसीईआरटी ने प्राइमेट्स का एग्जाम्पल भी दिया है, और प्राइमेट में लीमर्स को मेंशन किया है एनसीईआरटी ने, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? देन रेप्टाइल्स जिसमें आपकी गेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, समझ में आई बात? देन कुछ रोडेंट्स, कौन से? मोस्टली ट्री ड्वेलिंग, इनको हम कह सकते हैं ट्री ड्वेलिंग जो रोडेंट्स हैं, कुतरने वाले, जैसे आपकी गिलहरी हो गई, ये सब भी क्या करते हैं? ये सब भी भैया हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। तो मोस्ट क्वांटिटी में तो बीज करते हैं, बटरफ्लाईज भी करती हैं, मोथ भी करते हैं, बर्ड्स भी करती हैं, बर्ड्स में लाइक हमिंग बर्ड और सनबर्ड। देन बैट्स भी करती हैं। देन प्राइमेट में लीमर,
देन रेप्टाइल में गेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, देन आपके कुछ रोडेंट्स, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट, ये एक तरह से एनिमल पॉलिनेशन है, इंसेक्ट भी एनिमल में काउंट हो रहे हैं। तो कोई भी एनिमल हो, कोई भी हो, हम हमारी लाइफ में भी देख सकते हैं, कोई किसी की हेल्प क्यों करेगा? अपने फायदे के बिना कोई किसी की हेल्प क्यों करेगा? सीधी बात है, नॉर्मल सी बात है भाई। हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट या हमारे टीचर थोड़ी है कि बिना किसी फायदे के हेल्प करेंगे। आज की दुनिया में कोई किसी की हेल्प नहीं करता बिना फायदे के, उनका खुद का भी तो फायदा होता है। तो जैसे बीज हैं, बटरफ्लाईज हैं, बैट्स हैं, वो पोलिनेशन करने थोड़ी आती हैं, वो किस लिए आती हैं? तो उनके लिए हम देखेंगे फ्लोरल रिवार्ड। फ्लावर उनको कुछ देता है, वो क्या है? फ्लोरल रिवार्ड्स। फ्लोरल रिवार्ड, ध्यान रखना क्वेश्चन आ जाते हैं फ्लोरल रिवार्ड पर। आप कंपिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो पॉलिनेशन से बहुत से क्वेश्चन आए हुए, तो ध्यान रखो इस बात का। फ्लोरल रिवार्ड में हम बात करें क्या क्या आता है, तो सबसे पहले नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आते हैं, सीधी बात है। देन भाई नेक्टर के लिए आएंगे, पोलन ग्रेन के लिए आएंगे। नेक्टर के लिए जैसे बीज नेक्टर के लिए आते हैं, बहुत से बर्ड्स, हमिंग बर्ड वगैरह पोलन ग्रेन के लिए आते हैं। दूसरा क्या रिवार्ड होगा? सेफ प्लेस। सेफ प्लेसेस, सेफ प्लेस किसके लिए? बहुत से ऐसे इंसेक्ट हैं जो अंडे देते हैं, टू ले एग्स, अंडे देते हैं। यहां पर एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने एमोरफोफिलस का, एमोरफोफिलस। ठीक है, एमोरफोफिलस ये क्या है? ये टॉलेस्ट फ्लावर है, टॉलेस्ट फ्लावर। कितना? लगभग 6 फीट, टॉलेस्ट फ्लावर। इसमें इंसेक्ट आते हैं और अपने एग रिलीज करते हैं, उनके एग सेफ रहते हैं क्योंकि टॉलेस्ट फ्लावर है। उनके जो भी शिकारी हैं वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उनके एग सेफ रह जाते हैं। ऐसा ही एक ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल जो बहुत से कंपटीशन में आया हुआ है, वो क्या है? वो है, यहां पर हम देखेंगे यक्का प्लांट, यक्का प्लांट एंड मोथ। ये फ्लावर हो गया यक्का फ्लावर, और मोथ एक इंसेक्ट हो गया। इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप होता है, समझ में आई बात? इन दोनों में एक रिलेशनशिप पाया जाता है। इसमें क्या होता है, यक्का प्लांट जो है उसको तो इंसेक्ट हेल्प करता है पॉलिनेशन में, और जो इंसेक्ट जो मोथ है उसको फूड में, उसके जो एग से रिलीज होने वाले जो भी उसके ऑफ स्प्रिंग है, न्यूली बॉर्न ऑफ स्प्रिंग, उनको फूड इंटेक पूरी मिल जाती है, फूड इंटेक मिल जाता है। ठीक है, तो यक्का प्लांट और मोथ, इन दोनों के बीच एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, समझ में आ गई बात? तो ये भी एक तरह का फ्लोरल रिवार्ड है, वो अपने एग यहाँ पर सेफ रखता है, साथ ही साथ उसे फूड इंटेक भी कंप्लीट होता है, और फ्लावर को क्या मिलता है? पॉलिनेशन मिलता है। ध्यान रखना, समझ में आई बात? फ्लावर को क्या मिलता है? पॉलिनेशन। चलो अब आगे चलते हैं हम। यहां पर एक क्वेश्चन है, देखो, नीट 2023 ताजा तरीन क्वेश्चन। लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट फ्लावर विद नेक्टर आर सीन इन। ध्यान देना, लार्ज फ्लावर है, कलरफुल है, फ्रेग्रेंट यानी उसमें खुशबू है, और साथ ही साथ नेक्टर भी रिलीज कर रहा है। ठीक है, नेक्टर भी फॉर्म कर रखा है। ये किस किस फ्लावर की स्पेशलिटी होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट में, सेकेंड ऑप्शन विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में, थर्ड ऑप्शन बैट पॉलिनेटेड प्लांट में, फोर्थ ऑप्शन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में। तो यहां पर आप सब जानते हो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में ये कुछ फीचर्स मिलेंगे। फ्लावर लार्ज होगा, शार्प कलर होगा, कलरफुल होगा, फ्रेग्रेंस होगी उसमें, साथ ही साथ नेक्टर होगा। उस शार्प कलर से अट्रैक्ट होके इंसेक्ट वहां आएंगे, और किस लिए आएंगे? नेक्टर के लिए आएंगे। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो इस फ्लावर में होगी, किसमें? जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन करेगा। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, डी,
इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। समझे? अब देखो 2023 यानी ताजा तरीन क्वेश्चन। हमें लगता है कि बहुत इजी सी बात है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और हम कुछ एग्जाम की घबराहट से और कुछ हम इग्नोर करने की वजह से क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातों को भी हमें बहुत ध्यान से समझना है। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पर, जिसको हिंदी में कहा गया है बही प्रजनन युक्तियां। बही प्रजनन युक्तियां ये क्या है एक्चुअल में? ठीक है, समझ में आई बात? मतलब ये है कि बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को इनकरेज करने के लिए, क्रॉस पोलिनेशन को इनकरेज करने के लिए कुछ मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। ठीक है, कुछ ऑप्शन को एडप्ट करते हैं। उन ऑप्शन को या उन डिवाइसेस को या उन मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट होगा डाइकोगेमी। फर्स्ट इज डाइकोगेमी। फर्स्ट क्या है? डाइकोगेमी। समझ में आई बात? अब डाइकोगेमी क्या है? मतलब आप देखोगे जो एक कोई फ्लावर के पोलन ग्रेन है, तो वो पोलन ग्रेन जब रिलीज होंगे तो उसी फ्लावर की जो स्टिग्मा है वो तब तक मैच्योर नहीं हुई है। मतलब ये कोई फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है, इस फ्लावर के ये एंड्रोसियम पार्ट है। अब इनमें ये मैच्योर हो चुके हैं, पोलन ग्रेन आ गए हैं, इन पे रिलीज होने की तैयारी है। लेकिन इसका जो स्टिग्मा पार्ट है या इसका जो गाइनोसियम पार्ट है वो मैच्योर नहीं हुआ है। वो इन पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए मैच्योर नहीं हुआ है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये क्या है? इसको हम बोलेंगे डाइकोगेमी। क्या बोलेंगे? डाइकोगेमी बोलेंगे इसको। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं पोलन रिलीज एंड पोलन रिलीज हो गए एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। कौन? स्टिग्मा। ये है डाइकोगेमी। ध्यान देना, आपको ये एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन या जेनोगेमी में भी ये पूछ सकते हैं। तो ये एडेप्टेशन है, डाइकोगेमी एक एडेप्टेशन है। समझ में आई बात? सेकेंड एडेप्टेशन की हम बात करें विच इज कॉल्ड हर्कोगेमी, उसको क्या बोलेंगे? हर्कोगेमी। ठीक है, हर्कोगेमी क्या है? हर्कोगेमी को अगर हम डायग्राम से समझना चाहें तो हम देखेंगे, मान लो ये कोई फ्लावर है, इसकी मैकेनिज्म इस तरह की होती है। ये फ्लावर है, अब मान लो ये एंड्रोसियम या स्टेमेन है, ये स्टेमेन है। ठीक है, और ये इसका गाइनोसियम पार्ट या पिस्टिल है, ये रहा। अब ये एंड्रोसियम पार्ट जो है या स्टेमेन जो है ये इतने लेंदी हैं कि इनके पोलन ग्रेन्स कभी यहाँ नहीं पहुँच सकते। यानी इसके स्ट्रक्चर में ये डिफरेंसेज हैं। मतलब एंथर और स्टिग्मा वो डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस होते हैं, उसको हम बोलेंगे हर्कोगेमी। उसको क्या बोलेंगे? हर्कोगेमी बोलेंगे। तो हर्कोगेमी की डेफिनेशन में लिख सकता हूं, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। अलग अलग पोजीशन पर आपको एंथर और स्टिग्मा पार्ट अलग अलग पोजीशन पर देखने को मिलेगा। इसको बोलेंगे हर्कोगेमी। ठीक है, चलो साहब नेक्स्ट आते हैं थर्ड एडेप्टेशन या डिवाइस क्या होगी? वो होगी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी।
ठीक है, मतलब जैसे जो पोलन ग्रेन है या पोलन जर्मिनेशन जो है, वो कोई भी एक एंथर के पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पर जर्मिनेट ही नहीं होंगे। यहां हम देखें तो ए जेनेटिक कह सकते हैं इसके लिए, ए जेनेटिक मैकेनिज्म, ध्यान देना पहली बात तो जेनेटिक मैकेनिज्म कहा है इसको, जेनेटिक मैकेनिज्म दैट इनहिबिट्स pollen germination और pollen tube growth from the same plant। मतलब सेम प्लांट पर या तो पोलन जर्मिनेट ही नहीं होंगे पोलन ग्रेन, और अगर हो भी गए तो पोलन ट्यूब की लेंथ नहीं बढ़ेगी। देन दिस प्रोसेस या दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, तो ये भी एक तरह का एडेप्टेशन हो गया जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को तो प्रमोट करता है, इट मीन जेनोगेमी को तो प्रमोट करता है, बट ऑटोगेमी को रोकने का काम करता है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो देन नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है, बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जो डायोसियस होते हैं। बहुत से प्लांट कैसे होते हैं? डायोसियस, डायोसियस, ठीक है। डायोसियस प्लांट्स, एग्जाम्पल की बात करें तो आपका पपाया हो गया, पपाया इसका एग्जाम्पल है। डायोसियस मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, सीधी सी बात, अलग अलग प्लांट पर होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ऑटोगेमी तो हो ही नहीं सकती। उस कंडीशन में तो एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? जेनोगेमी होगी भाई। चलो आगे चलते। अब देखो हमने कुछ एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, ठीक है, उनके पॉलिनेशन के मीडियम दे रखे हैं, ठीक है, मीडियम के टाइप दे रखे हैं, एजेंट्स के टाइप दे रखे हैं। उनको समझने के लिए हमने एक टेबल बनाई है, उस टेबल में इन शॉर्ट सारा आ जाएगा। इससे बहुत से क्वेश्चन भी आए हुए और आगे भी आने के बहुत से चांसेस हैं। सबसे पहले देखो, शुरुआत से स्टार्टिंग से करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो वायोला, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना, ये तीन प्लांट दिए, वायोला, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना। तीनों के तीनों प्लांट का एक ही नेचर है, तो इनको एक ग्रुप में हमने डाल दिया। इनमें पॉलिनेशन एबायोटिक, ठीक है, एबायोटिक एजेंट्स काम में आते हैं इसमें, एबायोटिक, बिकॉज इनमें हम क्या देखेंगे? ऑटोगेमी, ऑटोगेमी होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ ही पॉलिनेट होते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है किसके थ्रू? क्लिस्टोगेमस फ्लावर के थ्रू। इसमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं, तो उनमें एक ही ऑप्शन बच जाता है, कौन सा? ऑटोगेमी का। देन सेकंड ग्रुप में आता है कॉर्न और ग्रासेज, कॉर्न और ग्रासेज आपको याद होगा, विंड पॉलिनेशन होता है, एबायोटिक, ठीक है, एनेमोफिली और क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आई बात? क्रॉस पॉलिनेशन होता है बाय एयर। और हम बात करें तो लार्ज फिदरी स्टिग्मा होती है, लार्ज फिदरी स्टिग्मा, जिसको टेसल्स बोला जाता है। ठीक है, हमने क्वेश्चन में भी देख लिया है उसको। देन थर्ड नंबर पर आते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रोफिली, वेलिसनेरिया, ठीक है, एबायोटिक, ध्यान देना यहां पर, ध्यान देना यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। एबायोटिक, हाइड्रोफिली इसको बोलेंगे। पोलन जो होते हैं वो कैरीड पैसिवली बाय वाटर करंट, वाटर करंट के साथ, जल की धारा के साथ पैसिवली बहते हैं, एक्टिवली नहीं, पैसिवली मूव करते हैं ऑन द वाटर सरफेस, सरफेस के ऊपर बहते हैं। एक एक वर्ड पर ध्यान देना, ठीक है, समझ में आई बात? देन जोस्टेरा सी ग्रास, एबायोटिक, हाइड्रोफिली होती है। रिबन लाइक पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन रिबन लाइक होते हैं और पानी के अंदर। अभी वेलिसनेरिया सरफेस के ऊपर थे, वेलिसनेरिया के पोलन ग्रेन सरफेस के ऊपर थे, जबकि जोस्टेरा के पोलन ग्रेन सबमर्ज रहते हैं, सरफेस के नीचे रहते हैं।
देन नेक्स्ट एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, दो प्लांट है वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। इन दोनों में ध्यान देना, इनका फ्लावर जो वाटर सरफेस है उसके ऊपर होता है। इनमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो इनमें पॉलिनेशन बाय विंड हो जाता है या फिर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट हो जाता है। ध्यान रखना इस बात का। तो एबायोटिक एंड और बायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक दोनों होते हैं, पॉलिनेशन बाय विंड एंड पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट दोनों होते हैं, ध्यान रखना। समझ में आई बात। देन यक्का प्लांट हमने पढ़ा, यक्का प्लांट बायोटिक होता है, मोथ के थ्रू पॉलिनेशन होता है और इन दोनों में म्यूचुअलिज्म होता है, हम देख चुके हैं। देन बात करें एमोर्फोफिलस, यक्का की तरह ही एमोर्फोफिलस बायोटिक होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। एमोर्फोफिलस जो है वो टॉलेस्ट फ्लावर भी है। तो इस टेबल को अच्छे से आपको याद कर लेनी है, बहुत से क्वेश्चन इससे आते हैं। अभी हम देखेंगे जो क्वेश्चन जिस तरह के आए हुए हैं उनको भी हम देखेंगे अभी। चलो साहब, ये देखो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। एकदम ताजा तरीन नीट 2024 का क्वेश्चन है भैया। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट के सेट को हमें आइडेंटिफाई करना है। द फ्लावर्स ऑफ वेलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। वेलिसनेरिया का फ्लावर कलरफुल होता है क्या, नेक्टर बनाता है क्या? नहीं बनाता भाई। वेलिसनेरिया का प्लांट या वेलिसनेरिया का फ्लावर तो उसमें तो पॉलिनेशन थ्रू वाटर होता है, तो उसको तो नेक्टर और कलर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये रॉन्ग है ये स्टेटमेंट, ठीक है। देन द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, बिल्कुल ये बात सही है। अभी हम देख के आए वाटर लिली का जो फ्लावर है वो वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड नहीं होता है, तो ये राइट है, सेकंड स्टेटमेंट राइट है। देन थर्ड, इन मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, गीले होने से प्रोटेक्शन उनमें मिलता है, बिल्कुल ये भी सही है भैया, बिल्कुल सही है। देन पोलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, हम पढ़ चुके हैं लॉन्ग एंड रिबन लाइक होते हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है भैया। चलो, देन इन सम हाइड्रोफाइट्स द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, जो कुछ हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें हम देखेंगे कि जो पोलन ग्रेन है वो पैसिवली मूव कर जाते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सिर्फ ए स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी के स्टेटमेंट बी सी डी ई सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है बी सी डी एंड ई ओनली, ये राइट है भैया। तो बी ऑप्शन आएगा हमारे इस क्वेश्चन में। तो ऐसे ही देखो, जिनने हम छोटी छोटी चीजें समझ के इग्नोर कर देते हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स हमें क्वेश्चन की फॉर्म में हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलते हैं, तो हमें बड़े ही ध्यान से इन चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट, अब हम बात करें पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है? मतलब देखोगे हम कहें कि जो पिस्टिल है, ठीक है, वो पिस्टिल रिकॉग्नाइज कर सकती है कि जो पोलन ग्रेन आया है वो मेरे कंपेटेबल है या इनकम्पेटेबल है। इस चीज को पिस्टिल रिकॉग्नाइज कर सकती है, इसे ही कहेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मतलब जो कंपेटेबल पोलन ग्रेन होंगे वो जर्मिनेट होंगे और पोलन ट्यूब की ग्रोथ करेंगे, पोलन ट्यूब ग्रो होगी, ठीक है। मतलब हम इसको कहना चाहें, क्या कह रही है एनसीईआरटी, द पिस्टिल recognizes the pollen is compatible or इनकम्पेटिबल, कंपेटिबल है या कंपेटिबल नहीं है, ठीक है। अगर कंपेटिबल है तो कंपेटिबल पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स एंड जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होकर क्या होगा, एंड ए पोलन ट्यूब ग्रो, एक पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, सीधी बात। अभी हम जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे हम अगले वीडियोस में, तो वहां पर देखेंगे कैसे पोलन ट्यूब ग्रो करती है, ठीक है। तो ये है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है।
चलो साहब, अब हम आते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पर। अगला हमारा पोर्शन है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसे हम कह सकते हैं कृत्रिम संकरीकरण। कृत्रिम संकरीकरण मतलब जो ब्रीडर होते हैं, बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिनमें कुछ स्पेशलिटी है, ठीक है, उन स्पेशलिटी को हम चूज करते हैं। जो भी ब्रीडर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं या बॉटनी से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, किसी ब्रीड से कोई स्पेशलिटी को चूज करते हैं और उससे मैच करने वाली ब्रीड से क्रॉस करवाकर वो स्पेशलिटी दूसरी ब्रीड में या डिजायर्ड ब्रीड में लाने की कोशिश करते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या करती है, इससे होता क्या है, इससे हम देखेंगे कि क्रॉप्स जो हैं उनमें इम्प्रूवमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक की स्ट्रेटजी इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स, ठीक है, डिजायरेबल कैरेक्टर्स। अब इसमें कुछ प्रोसेस फॉलो करनी होती है ब्रीडर को। क्या प्रोसेस फॉलो करनी होती है, मान लो ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ठीक है। अब किसी एक में कोई डिजायर्ड कैरेक्टर है, मैं आपको एक ही एग्जांपल से समझा रहा हूं, हमें समझना है, ठीक है। अब देखो, ये इसका गाइनोसियम या पिस्टिल पार्ट है। अब इस पे स्टैमेन डेवलप होंगे, ठीक है, स्टैमेन डेवलप होंगे। अब देखो, ये स्टैमेन डेवलप हो गया, ये स्टामेन डेवलप होने से पहले ही इन स्टामेन को कट किया जाता है। स्टामेन को कट कर देते हैं डेवलप होने से पहले, ठीक है, डेवलप होने से पहले ही स्टामेन को कट कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन, उसको क्या बोलेंगे, इमेस्कुलेशन बोलेंगे, ध्यान देना। तो मैं डेफिनेशन की बात करूं, इमेस्कुलेशन जिसको हिंदी में कहा जाता है विपुंसन, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, इन शॉर्ट, द रिमूवल ऑफ एंथर्स बिफोर डेहिस, मतलब डेहिसेंस होने से पहले ही एंथर का रिमूवल कर देना इमेस्कुलेशन या विपुंसन कहलाता है। अब देखो, हमने इमेस्कुलेशन कर दिया। अब क्या होगा, इस फ्लावर पर ये जो स्टिग्मा पार्ट है, इस पर कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन नहीं आ जाए, इसके लिए उसके ऊपर एक कवरिंग की जाती है, कवर किया जाता है, उसको एक बैग लगाया जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। उसको क्या बोलते हैं, बैगिंग, ठीक है, उसे बोलते हैं बैगिंग। उसका एक हिंदी में एक नाम और दिया एनसीईआरटी ने, बोरा वस्त्रावरण। बोरा वस्त्रावरण, ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, कवरिंग कर रहे हैं ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन इस पर नहीं आ पाए, ठीक है। अब जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन है उनको यहाँ पर डाल दिया जाता है, वापस से बैगिंग कर दी जाती है और रिजल्ट में हमें हमारी डिजायर्ड स्पीसीज, मतलब कंटिन्यूअस करते हैं, जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन, बार बार इस प्रोसेस को दोहराते हैं और धीरे धीरे रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। ये है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो एनसीईआरटी ने इस पोर्शन को मेंशन कर रखा है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नीट 2021 का क्वेश्चन है, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुए फ्रॉम एंथर से ट्रांसफर हुए, ऑफ वन प्लांट, एक प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुए, टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, मतलब दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर पहुंचे, ड्यूरिंग पोलिनेशन brings genetically different types of pollen grains to stigms,
देखो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टर्म आ गई ना यहाँ पर, तो यहाँ पर उसको क्या कहेंगे, क्लिस्टोगेमी, जेनोगेमी, गैटेनोगेमी या कैस्मोगेमी, बताओ। तो सीधी सी बात है, इसे कहेंगे जेनोगेमी। क्या कहेंगे, जेनोगेमी, या क्रॉस पोलिनेशन भी बोल देते हैं। क्रॉस पोलिनेशन का एक टाइप है, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन का एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हम, तो यहाँ पर देखेंगे इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, आ गया वो क्वेश्चन। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में हम देखें तो पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, पोलिनेशन किसके थ्रू होता है, वाटर करंट के थ्रू, विंड एंड वाटर के थ्रू, इंसेक्ट एंड वाटर के थ्रू, या इंसेक्ट और विंड के थ्रू, यानी कीट या वायु। तो ये ऑप्शन सही आएगा, चौथा ऑप्शन आपने अभी अभी पढ़ा है। हमने देखा वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, इनमें ये फ्लावर वाटर सरफेस के ऊपर होते हैं, मैंने आपको बताया ये वाटर सरफेस, इसके ऊपर फ्लावर होगा, इसमें या तो पोलिनेशन बाय विंड होगा या फिर पोलिनेशन बाय इंसेक्ट होगा, ध्यान देना इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये सीयूईटी का क्वेश्चन है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन सीयूईटी का क्वेश्चन है, ध्यान देना। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। यहाँ पर लिस्ट 1 में देखो फिलीफॉर्म एपरेटस दिया है, टेपिटम दी है, एक्साइन दी है, फनिकल दी है। लिस्ट बी में मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल ऑफ द प्लेसेंटा, फिर गाइड्स पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, नरिश द पोलन ग्रेन। हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस हम जानते हैं पोलन ग्रेन को गाइड करता है, सिनर्जिड में पाया जाता है, इनटू द सिनर्जिड। तो यहाँ पर आएगा 3, यानी ए में थर्ड आ गया, ए में थर्ड आ गया, ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो ए में थर्ड हमारे पास सेकंड ऑप्शन में ही है, बात समझ रहे हो, सेकंड ऑप्शन में है, बाकी में ए में थर्ड है ही नहीं। अगर जल्दी हो, मतलब टाइम सेविंग करनी हो, तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नन ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम आगे इसको मैच करते हैं ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो। मतलब ये क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट है उनको अगर आपको अच्छे से समझना है तो वी पाइज एजुकेशन के 12th हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें 12th बायो के नाम से, एनसीईआरटी 12th बायो के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर। उसमें वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 एंड वीडियो नंबर 3 आप देखोगे तो ये चारों के चारों पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हमने पोलिनेशन से पहले तक का सारा पढ़ाया है, उससे पहले तक का है। सीयूईटी का क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, देन टेपिटम, टेपिटम क्या करती है, नरिश द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को नरिश करती है, इट मीन्स बी में आएगा 4, बी में 4 आ ही रहा है। देन एक्साइन, एक्साइन आप जानते हो स्पोरोपोलेनिन से फॉर्म होती है, सी में आएगा 1। देन फनिकल, फनिकल क्या है, अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द प्लेसेंटा, मतलब ओव्यूल का प्लेसेंटा से जो अटैचमेंट होता है उस स्टाल को हम फनिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर आएगा 2 बिल्कुल सही है, A3 B4 C1 D2 सेकेंड ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है। ये था सीयूईटी का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो सीयूईटी का बढ़िया क्वेश्चन, हम इसी तरह से नीट के, सीयूईटी के, बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए लाने वाले हैं। साथ ही साथ हम सीयूईटी और बोर्ड के लिए क्वेश्चंस की मेगा मैराथन क्लास भी लाएंगे आपके लिए, तैयारियां चल रही है जोर शोर के साथ। तो जितना ज़्यादा हो सके वी पाइज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से जुड़िए, अपने साथियों में चैनल को शेयर कीजिए। कोई आपका कमेंट है, आप कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हो, मतलब टॉपिक से रिलेटेड, या कोई स्पेशल टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, तो वो कमेंट कीजिए, ठीक है। आपके अपने परिवार, आपके अपने वी पाइज एजुकेशन को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में।